हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज जैसे कि आप जानते हो न्यू मून है और हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स पे इस न्यू मून का क्या असर पड़ा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, बट ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप बुक करा सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग। और बाकी भी कोई प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं वो भी आप मुझसे ले सकते हो, जैसे सिद्ध यंत्र, एक्टिवेटेड, पर्सनली एक्टिवेटेड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट, स्पेल ऑयल, स्पेल जार, या कोई भी चीज़ आपको लेनी है, स्पेल करानी है, कैंडल स्पेल, वो भी आप मुझसे करा सकते हो। चलो लेट्स सी कि आप क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या असर हुआ है इस न्यू मून का आप दोनों की फीलिंग्स पे। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं और आपकी फीलिंग्स से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर क्या चल रहा है। व्हाट आर यू फीलिंग? क्या असर हुआ है इस न्यू मून का आपकी फीलिंग्स पे? आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो? क्या आपकी फीलिंग्स पे कोई असर हुआ है इस न्यू मून का? क्या आपके इमोशंस पे कोई असर हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा आपके फीलिंग्स पे। आप पहले भी, आपकी फीलिंग्स पहले भी जितनी गहरी थी उस उतनी ही गहरी अभी है। कोई डिफरेंस नहीं आया है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आप गिव अप करने की सोच रहे हो या कुछ नेगेटिव नहीं थॉट आपके मन में आ रहा है। देखो, आप बहुत श्योर हो अपनी फीलिंग्स को लेकर। आपने अपने आप को जैसे सौंप दिया है इस इंसान को। आप इन पे जैसे इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से ना इन पे जैसे आप डिपेंड हो गए हो कि मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। आपने ठान लिया है जैसे कि मैं इस इंसान के बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, मुझे ये इंसान चाहिए और मुझे इसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, मुझे इसी के साथ 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 फेरे लेने हैं, मुझे इसी की दुल्हन बननी है, इसी का दूल्हा बनना है। आपने जैसे डिसाइड ही कर लिया है और इसमें कोई कोई डिफरेंस नहीं आया। कोई न्यू मून, कोई फुल मून आपके फीलिंग्स को नहीं बदल सकता। आपके फीलिंग्स को और बढ़ा सकता है डेफिनेटली, लेकिन आपकी फीलिंग्स बदल नहीं सकता कोई भी, न्यू मून हो या फुल मून हो। आपके आपके मूड स्विंग्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपके मूड स्विंग्स इस मामले में नहीं हो सकते कि आपकी फीलिंग्स ही बदल जाए। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, आप बहुत अटैच्ड हो इस पर्सन से, आप बहुत डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे। अपनी फीलिंग्स आपकी जुड़ी हुई है इस पर्सन के साथ। वो आपसे ठीक से बात करेंगे तो आप खुश रहोगे, वो आपसे आपको इग्नोर करेंगे तो आप दुखी हो जाओगे। सो यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन एंड देयर एनर्जीज। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सहा नहीं जा रहा है। ये पर्सन अगर आपसे दूर हो गए हैं या आप दोनों में अगर डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, आपसे सहा नहीं जा रहा है। यू वॉन्ट टू टच दिस पर्सन। आप चाहते हो कि कोई ऐसा सिचुएशन आए कि इंसान फिर से मेरे सामने आए, हम दोनों के रास्ते क्रॉस हो, पाथ्स क्रॉस हो। आप इनके सामने आना चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो कि ये फिर किसी मोड़ पे ये इंसान मुझे मिले, और आप श्योर हो उस चीज़ को लेकर कि यार ये इंसान और मैं एक दूसरे से टकराएंगे, हम फिर से एक होंगे, हमारा मिलन 100% तय है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो अपनी फीलिंग्स को लेकर। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है अपनी फीलिंग्स को लेकर। ओके, आप चाहते हो कि पर्सन जल्द से जल्द अपना मन बना ले, डिसाइड कर ले कि उन्हें क्या चाहिए, और बस आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, ये इंसान मेरे पास वापस आ जाए, और बस नॉर्मल करना चाहते हो आप चीज़ों को। आप फिर से इनके सामने आना चाहते हो, आप फिर से इनको मिलना चाहते हो, आप फिर से इनसे बात करना चाहते हो, आप फिर से एक नई कहानी एक शुरू करना चाहते हो इनके साथ। ओके, आप बात करना चाहते हो, यू आर क्रेविंग टू टॉक टू दिस पर्सन। अगर पहले जैसे बात नहीं हो रही है या बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। आप बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हो इस पर्सन की तरफ। आप उनके प्रेजेंस की क्रेविंग बहुत हो रही है आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ, यू नो, आई वॉन्ट दिस पर्सन राइट नाउ। मुझे इसके साथ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको छूना है, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको अपने हाथ से खिलाना है, मुझे घूमने जाना है इसके साथ, मुझे उसके आँखों में मेरे लिए चाहत और तड़प देखनी है।
आप प्रेजेंस के लिए क्रेव कर रहे हो इस पर्सन की, ठीक है। आपको पता है कि भाई हम कितने क्यों ना लड़ ले, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हम एक दूसरे को मिस किए बिना नहीं रह सकते। आपके दिमाग में ना ये पर्सन 24 घंटे रहते हैं। आप एक मिनट ऐसा नहीं होता 24 घंटों में कि आप इनको भूलते हो। हर दिन हर पल ये आपको याद आते हैं, ओके। एंड यू आर नॉट जस्ट अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, आप इस पर्सन से गहरे दिल से, सच्चे दिल से प्यार करते हो, ओके। आप इनके साथ वक्त बिताना चाह रहे हो, आपकी बहुत क्रेविंग बढ़ गई है इनके साथ वक्त बिताने की। नॉट नेसेसरी कि आपको इनके साथ सेक्स ही करना है, आपको मे बी इनको देखना है, इनके हाथ से खाना खाना है, इनको छूना है, इनको अपने गोद में लिटा के सुलाना है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है आपको, जिसके लिए आप बहुत क्रेव कर रहे हो, ओके। बस आपको चाहिए कि भाई ये दूरियां मिट जाए किसी तरह से, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आप थक चुके हो, आप थक चुके हो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपके रिलेशनशिप में, आप उससे बहुत थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, इमोशनली बहुत मुझे हैवी लग रहे हो आप, ओके। आपका रोने का मन कर रहा है, आपको दुखी लग रहे हो मुझे आप, क्योंकि आपको ये पर्सन अब चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी हाल में चाहिए आपको ये पर्सन, ठीक है। आपको बहुत ये जो वक्त है ना, ये इनके बिना जो वक्त है ना, वो बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। आप खुद से ही सवाल पूछ रहे हो, आप भगवान से सवाल पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों ये इंसान मुझसे दूर आपने कर दिया, क्यों मुझे ये नहीं मिल रहा, क्यों मेरे को मेरा प्यार नहीं मिल रहा, क्यों हमारे बीच ये दूरियां है। अब बहुत ज़्यादा इमोशनली हैवी मुझे लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रखो, ठीक है। देखो ये फेज़ है, चला जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए आपके पर्सन आपसे दूर रहेंगे या हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव रहो, ओके। मुझे पता है कि आप इस पर्सन से जो उम्मीदें रखते हो वो ये इंसान नहीं कर पाता। आप ना इस पर्सन से इतना प्यार करते हो कि आपको कम से कम भी देते हैं ना, तो भी आप उसमें खुश रह लेते हो। कम से कम अगर आपको मिले तो भी आप खुश रह लेते हो, ओके। डेफिनेटली आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपका साथ दे हमेशा के लिए, जैसे आप इनके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो, आप चाहते हो ये इंसान भी मेरे साथ रहना चाहता है या चाहे, इसकी भी इच्छा हो कि मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताए। अब वो तड़प, वो नीड उनके अंदर देखना चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो आपकी, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मुझे इसकी सिक्योरिटी दो, ओके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि इंसान अपनी गलतियों की सारी माफ़ी मांगे मुझसे, अपना प्यार कन्फेस करे, ठीक है। अपने दिल की गहरी से गहरी भावनाएं मेरे सामने बताए या मुझे बताए। आप चाहते हो ये पर्सन एक्सप्रेस करे, यू वांट दिस पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ओके। आप उनसे दूर नहीं रहना चाहते, आप उनसे कट के नहीं रहना चाहते, उनके साथ रहना चाहते हो। यू जस्ट वांट दिस पर्सन विथ यू, यू वांट दिस पर्सन विथ यू। आप चाहते हो कि इंसान मेरे साथ हो, मुझे इसका साथ मिले, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। आप कुछ गलत नहीं चाह रहे हो, आपको खुद को कोसना नहीं है या फिर अपने आप को ये नहीं बोलना है कि नहीं यार कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आपने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, आप प्यार करते हो तो आपने थोड़ी ना कोई पाप कर दिया है, राइट। डोंट वरी, मुझे लगता है कि आप खुद को सिर्फ स्ट्रेस मत दो, परेशान मत हो। और ये जो थका हारा सा आप महसूस कर रहे हो ना, प्लीज़ अपने आप को एनर्जाइज करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। जो भी आप दर्द में हो, दुख में हो, परेशान हो, दुखी हो, आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो। आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हो उनका ध्यान करो, उनसे अपने दिल की बात कहो। देखो जितना आप भगवान से कम्युनिकेशन करोगे ना, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, देखो अंत में तो डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर एक ही है, लेकिन जिस भी रूप में आप मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप जिस भी रूप को मानते हो, आप उनसे प्रार्थना करो, आप उनसे एक कम्युनिकेशन बनाओ कि भगवान जी मुझे ये चीज़ चाहिए। पता है मुझे ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिली है भगवान से ना। जैसे हम हमारे माता पिता से गुहार लगाते हैं ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ज़िद्दी हम हो जाते हैं, वैसे ही आप मांगो भगवान से कि मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए। अगर ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी, मेरे लिए ये इंसान अच्छा है, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो वैसे भी वो भगवान है, उनका तो दिल बड़ा है, राइट। वो आपको जो चाहिए वो देंगे, डेफिनेटली देंगे, आप विश्वास रखिए। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, ठीक है।
मुझे पता है आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपका दिल भारी हो गया है, आप इनको देखना चाहते हो, इनके साथ वक्त बिताना चाहते हो। वो सारी जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने वाली है। मैं खुद आपके लिए प्रे कर रही हूँ, आपके दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाए जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। आपको और वेट ना करना पड़े, क्योंकि आप परेशान हो गए हो, थक गए हो। कितना ही वेट करोगे, कितना ही पेशेंस रखोगे, राइट? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। आप बस भरोसा रखो। अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। लेट्स सी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, अगर आप हमेशा बीमार रहते हो, या आपके घर में कोई है जो हमेशा बीमार रहता है, या आपको डर लगा रहता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, डर भी अगर आपके मन में रहता है ना, तो ये एमेथिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रही है, ये उसको भी ठीक करेगा। कोई भी आपकी हेयर इशूज़, स्किन इशूज़, हेल्थ इशूज़ अगर चल रहे हैं तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हो तो भी आप एमेथिस्ट पहन सकते हो, क्योंकि मैं उसको एक्टिवेट करके देती हूँ आपके लिए। तो पर्सनली जब आपको आपके पर्पज़ के लिए एक्टिवेट करके मिलेगा तो वो उसी चीज़ के लिए ज़्यादा काम करेगा, ठीक है? और आपको कोई भी आगे जाके कोई बीमारी होने से भी ये बचाता है। तो अगर आप अपने घर वालों के लिए, अपने लिए ये लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से पे बुक कर सकते हो, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि वो अब अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहते हैं, वो थक चुके हैं। जैसे आप इनका इंतज़ार करते करते थक गए हो, वैसे ही अपनी फीलिंग्स को छुपाते छुपाते थक गए हैं। अब तक ये पर्सन अपनी फीलिंग्स थी, इनकी फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन छुपा रहे थे, सीक्रेटली प्यार कर रहे थे आपसे, ओके? ये इस पर्सन की फीलिंग्स आपकी जितनी ही गहरी है, जितना आप इनसे प्यार करते हो उतना ही प्यार ये इंसान आपसे करता है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को अब तक छुपा रहा था, अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था, ओके? सीक्रेटली आपको प्यार कर रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। लेकिन वो होता है ना कि आप कितना ही दबा लोगे अपने अंदर फीलिंग्स को, फीलिंग्स है वो, आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको छुपा के नहीं रख सकते, आपको ही तकलीफ़ होगी। आपके पर्सन को अब वो तकलीफ़ फील होने लग गई है कि नहीं, अब मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। ओवरलोड हो गया है, फीलिंग्स दबा दबा के, अपने ब्रेन में चीज़ें भर भर के, खुद से अकेले में आपकी बातें कर कर के ये इंसान बहुत स्ट्रेस में चला गया है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है इस पर्सन को, बहुत मुझे ओवरवेल्म फीलिंग लग रही है इस पर्सन की। ऐसा लग रहा है कि उनसे अब सहा नहीं जा रहा, वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे वो ठान चुके अपने मन में कि बस भाई मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, अब बस बता देना है कि क्या चल रहा है मेरे दिल में उसके लिए, ठीक है? क्योंकि उनको ही इतना स्ट्रेस हो रहा है ना उस वजह से। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको कोई एक सीक्रेट बात बताऊँ, राइट, और मैं आपको बोलूँ किसी को मत बोलो, तो आप कितने टाइम तक उसको छुपा पाओगे, राइट? एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे यू विल बी लाइक नहीं यार मुझे ये बताना है किसी को। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि अब तक अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, दबा रहे थे, छुपा रहे थे, छुपा रहे थे, छुपा रहे थे, और अब उनसे नहीं सहा जा रहा है। अब उनको चाहिए कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स बता दूँ, जो है मन में क्लियरली बता दूँ, ठीक है? बहुत सैड, ये जो न्यू मून है इनके लिए बहुत ही सैडनिंग लग रहा है मुझे, बहुत दुखी लग रहे हैं मुझे, बहुत ही सैड लग रहे हैं। अब उनको वो जो बोलते हैं ना कि अब तक तो ये पेशेंस रख रहे थे, कि कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं मैं उससे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब उनसे वो सहा नहीं जा रहा है, ये टाइम जो है ना ये वेट नहीं कर पा रहे। अब वो आपको देखना चाहते हैं, बस आपसे मिलना चाहते हैं, बस आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ये पर्सन लिटरली रोते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको मे बी ये सब बात सुन के हंसी आ रही होगी कि दी वो इंसान मेरे लिए रो ही नहीं सकता, मैं उसके लिए रो सकती हूँ लेकिन वो इंसान मेरे लिए नहीं रो सकता। तो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी है, जैसे जिंदा लाश जिसे कहते हैं ना, लिटरली मुझे लिटरली इस पर्सन की हालत ऐसी लग रही है जहाँ पे वो जिंदा तो है लेकिन जिंदा नहीं है, ठीक है? बहुत थके हारे, डिप्रेस्ड, सैड, बुरा हाल मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे बुरा हाल क्या ही हो सकता है किसी का। मतलब डिप्रेशन की पहली सीढ़ी क्या आखिरी सीढ़ी भी इन्होंने क्रॉस कर ली है, क्योंकि इतना आपके बिना रहने की इतनी कोशिश ज़बरदस्ती की चल रही है ना इस पर्सन की, कि अब वो उन पे ही भारी पड़ रही है, ओके? हर इंसान जिससे मिल रहा है उस पर गुस्सा कर रहे हैं, जैसे जख्मी प्राणी होता है ना, कोई जख्मी इंसान होता है ना, लिटरली इस पर्सन का हालत वैसे ही है अभी। हर इंसान से चिड़चिड़ से बात कर रहे हैं, हर इंसान मतलब एजिटेटेड, गुस्से में, वुंडेड दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, ओके?
फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है सीधे मुंह, ये किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, किसी से गुस्से से ही बात कर रहे हैं, जिससे भी मिल रहा है उससे गुस्सा ही कर रहे हैं। क्योंकि देखो इस पर्सन को ना खुद से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे ना ये आप पे बहुत ब्लेम करते थे, तुम ऐसे हो, तुम में ये कमी है, तुम वैसे हो, तुम्हारा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, तुम वैसे ही करते रहते हो। अब नहीं, आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई उसके बिना जीना मैं नहीं सह सकता, उसकी गलतियाँ मैं एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। आपके पर्सन एक्सेप्ट कर लिया है आपको अपने पूरे दिल से, और आपको अपनी पूरी दुनिया मान ली है कि भाई मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता, भले ही हम दोनों लड़ ले, झगड़ ले, सब कुछ कर ले, लेकिन दूर रहना मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये पर्सन आप जैसे हो, आपको आपकी गलतियों के साथ, आपकी अच्छाइयों के साथ, आपकी बुराइयों के साथ, आपकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे दूर रहना गवारा नहीं है इस पर्सन को। सो बहुत जल्दी आप दोनों में ये ऐसी कोई बात होने वाली है जिसमें ये आपको बताएंगे कि नहीं, मुझे तुझसे दूर नहीं रहना। क्योंकि इतना ज़्यादा ये पर्सन धंस रहे हैं ना, इतने ज़्यादा, मुझे आपकी तो हालत अच्छी लग रही है कंपेयर टू दिस पर्सन। ये इंसान तो पूरा धंस ही रहा है, मतलब पूरा घुस रहा है ज़मीन में, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो रहा है, इतने ज़्यादा एंक्शियस है, इतने ज़्यादा परेशान है। ये बस आपके सामने हाथ जोड़ना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं। अगर आपके मन में इनको लेकर कोई सवाल है तो ये आपके सवालों के जवाब भी देना चाहते हैं। अब तक ये अवॉइड कर रहे थे कि नहीं, मैं उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं उसको कन्फ्रंट नहीं करूंगा या जो भी है, लेकिन अभी अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं, या आप अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये पता नहीं क्यों पहले ना ये बोलते थे कि मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सही होता हूँ। लेकिन अब इनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि भाई अगर तुझे पाने के लिए मुझे तेरे सामने हाथ भी जोड़ने पड़े, तेरे पैर भी पड़ने पड़े, तेरे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं करूँगा। इस लेवल पे उनकी मुझे इंटेंस फीलिंग्स दिख रही है। ओके, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपके पास कोई स्पेसिफिक आपकी कोई फ़ोटो देखी है इस पर्सन ने, ब्लैक कलर एंड रेड कलर, या ब्लैक एंड रेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, जिसे देखकर इतने अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ओके, कोई येलो कलर का ड्रेस भी हो सकता है, या कोई मैरून कलर का, या ब्लैक या रेड, या ऐसा कुछ है जिसे देखकर ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, इनको लगता है कि ये गलत थे। ये अगर पहले आपको बोलते थे कि मैं तेरे बिना जी सकता हूँ, मुझे कोई भी मिल सकता है, तो उनसे बेटर भी मिल सकता है, तो ये अब एक्सेप्ट करना चाहते कि नहीं, ना मुझे तुमसे बेटर कोई मिल सकता, ना मुझे चाहिए तुमसे कोई बेटर, तुम ही मेरे वन एंड ओनली हो, और ना तुम्हारे बाद अब कोई आएगा, और ना मैं आने दूंगा, या मुझे आने भी नहीं देना है। ये पर्सन ने जैसे मान ही लिया है कि जो हो तुम हो, अच्छा बुरा ज़िंदगी जीनी है, तुम्हारे साथ जीनी है, अब जो होगा तुम्हारे साथ ही होगा, तुम मेरे फाइनल डेस्टिनेशन हो। इन्होंने आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन मान लिया है। सोचो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये, कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है, कितनी ब्यूटीफुल इमोशन है जो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप दोनों की बात होने वाली है गाइस, क्योंकि अब ये इंसान नहीं रह पा रहा है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। ओके, हाथ भी जोड़ेंगे आपके सामने, अपने आप को सरेंडर भी करेंगे, आपकी माफ़ी भी मांगेंगे। अपना ईगो तो छोड़ ही दो आप, ईगो तो अब मुझे इनके अंदर 1% भी नहीं दिखाई दे रहा है। सारा ईगो ख़त्म हो चुका है इस इंसान का, सारी ईगो की जो पोटली है वो ख़त्म हो चुकी है, अब कोई ईगो नहीं रहा उनके अंदर, नो ईगो लेफ्ट इन दिस पर्सन। ठीक है, तो डोंट वरी, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने का समय है, उस खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो बस आप। अब जो होगा अच्छा ही होने वाला है, कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, अगर आपको और क्लैरिटी लेनी है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, या कोई भी आपके करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, ठीक है, हेल्थ की कोई इशू है तो जैसे मैंने बताया एमेथिस्ट आप पहन सकते हो, और बाकी भी क्रिस्टल्स है जो मैं पर्सनली आपके लिए एक्टिवेट करके देती हूँ। वैसे ही सिद्ध किए हुए यंत्र भी हैं, मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी, कल परसों एक एक यंत्र मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो आपको जो भी लेना है गाइज आप मुझसे ले सकते हो, आप रीडिंग ले सकते हो। कैंडल स्पेल 5 पोर्टल की कैंडल स्पेल जो है वो बुकिंग्स अभी भी शुरू है, जाओ जल्दी बुक करो क्योंकि स्लॉट्स बहुत कम है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। न्यू मून है, डेफिनेटली आपको थोड़ा इमोशनल फील होगा, लेकिन रीडिंग में मैंने आपको जो जो बताया है वो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही है मुझे, उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज।
बाय।